हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक अच्छा सा नोट्स जो क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग है। तो चलिए देखते हैं नोट की तरफ। तो ये रहा आप लोगों का नोट्स, ये देखिए। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको पढ़ने के जब आप लिखोगे लिखने की सबको सुविधा मिले, ठीक है। तो मैटर आपको पता है मैटर क्या होता है। मैटर हैज़ एनीथिंग विच बाय स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर, राइट। सो मैटर बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होता है मैटर का। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज को एलिमेंट, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड में डिवाइड किया गया है। और इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया है। और तुम्हारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इस मैटर एज पीरियड, उस सेकेंड चैप्टर में इस केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो देख लेते हैं। तो ये इसका जो सॉलिड का भी कोई प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टीज होता है, इसका क्या डिफिनेट शेप होता है या नहीं होता है। सॉलिड का डिफिनेट शेप होता है, डिफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन वो फ्लो नहीं कर सकता। और उसका जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही पास रहता है और वो इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, बट उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और वो फ्लो भी कर सकता है। और उसका जो पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा लूज रहता है, मतलब थोड़ा दूर दूर रहता है अगर हम कंपेयर करें सॉलिड से। और वो थोड़ा कंप्रेसिबल भी होते हैं। लेकिन हम अगर गैस की बात करें, वो उसका ना ही डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन वो फ्लो कर सकता है। और उसका जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं और वो बहुत ही कंप्रेसिबल होते हैं। ये रहा कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स। मैटर का जो मैटर का उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसको आप लिख लेना। ये सारा है जो नोट्स है आपका कॉपी में लिख लेना। मैं थोड़ा बता देती हूँ कि ताकि आपको जब लिखोगे तो आपको लिखने की सुविधा हो। अगर आप ये देखो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का जो स्टेट है उसको चेंज करने के हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, हम टेम्परेचर से कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर को अगर बढ़ा दे तो क्या क्या प्रोसेस होता है, मेल्टिंग होता है, वेपराइजेशन होता है। अगर हम डिक्रीज कर दें टेम्परेचर तो फ्रीजिंग प्रोसेस होता है और कंडेंसेशन होता है। ये भी मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, अगर आपको मैं शॉर्ट में लिखी ताकि आपको सुविधा हो पढ़ने में, याद करने रखने में। आपको अगर एक्सप्लेन करें एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपका एग्जाम में जब लिखोगे तो डिस्क्राइब करके लिखना। आपको समझ अभी ये नोट्स है, ये माइंड में भी, तो इसलिए मैं लिखने के लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हूँ, ठीक है। और ये बात याद रखना कि जो मेल्टिंग होता है ना, मेल्टिंग सॉलिड जिस टेम्परेचर में मेल्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को भी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, जिस टेम्परेचर में वो बॉयल होकर वेपर में हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को भी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन मतलब जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस पे कन्वर्ट हो जाता है, तब उसको हम सब्लिमेशन कहेंगे। अगर वो गैस से भी अगर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो तभी भी हम उसको सब्लिमेशन कहेंगे, ठीक है। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग अगर लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं। अगर कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन अगर हम वेपर से वो अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे। ये देखो, इवेपोरेशन का प्रोसेस। इवेपोरेशन का 4 फैक्टर होता है। फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है सरफेस एरिया, थर्ड है ह्यूमिडिटी, फोर्थ है विंड स्पीड। ये देखो, कुछ यहाँ पे फैक्टर दिया गया है, तो फैक्टर से कैसे पढ़ेंगे हम? अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कमता है तब इवेपोरेशन बढ़ेगा। वाइंड स्पीड अगर बढ़ता है तब इवेपोरेशन घटता है, ठीक है, मतलब बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा तो इवेपोरेशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ा होगा। अगर सरफेस एरिया हमारा यहाँ पे बढ़ा तो इवेपोरेशन भी हमारा बढ़ेगा। अगर ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी अगर यहाँ पे देख सकते हो, और ह्यूमिडिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन यहाँ पे बढ़ेगा। अगर वाइंड स्पीड बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा।
ठीक है। आप कॉपी में इस तरह के एरर देख के लिख लोगे तो अगर आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि हाँ इवेपोरेशन बढ़ रहा है तो मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी इवेपोरेशन बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है तभी इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रहा है तब इवेपोरेशन जाके इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह का अगर यारो देख के याद करो तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख दिया ताकि आपको याद रखे अच्छे से। देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब वो फ्यूजन हो रहा है, जब लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तब फ्रीजिंग हो रहा है, फ्रीजिंग का प्रोसेस हो रहा है, जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है तब उसको सब्लिमेशन कहेंगे, जब गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जा रहा है तब उसको सब्लिमेशन, तभी उसको सब्लिमेशन कहेंगे। ये पे देखो लिक्विड से आ रहा है गैस में तो यहाँ पे क्या हो गया, वेपराइजेशन हो जा रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और अभी देखो गैस से लिक्विड में हो रहा है तब उसको कंडेंसेशन करेंगे। आप इसी तरह के भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस जानने में ज़रूरत था इसलिए मैंने इसको वहाँ पर ऐसे लिखा। अभी देखो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड वेदर अ गिवन सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस। हम कैसे पता चल सकता है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये सब्सटेंस मीन्स क्या गैस है। क्या तो कोई तो कुछ होगा ना, ये इससे पता लगा कि हाँ ये रहा है तो या सॉलिड हो सकता है, ये रहे इसमें तो ये लिक्विड होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं नीचे कुछ पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन सॉलिड। अगर स्पेसेस बहुत कम रहे तो वो सॉलिड होगा। लिटिल मोर इन लिक्विड, थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड होगा। द मैक्सिमम इन गैसेस, वैसे मतलब गैसेस में थोड़ा ज़्यादा ही क्या स्पेस रहता है पार्टिकल्स के बीच में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, लेस स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड एंड नेग्लिजिबल इन गैसेस। मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है किसमें, सॉलिड में, उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है लिक्विड में, और ना ही मतलब गैसेस में ऐसा होता है ना ही बोल दो तो मतलब बहुत ही कम होता है, उसमें नेग्लिजिबल होते हैं। The amount of movement of particles, the amount of movement of particles is minimum in solid, more in liquid, the maximum in gases। जो particles का movement होता है उसको थोड़ा बहुत ही कम रहता है सॉलिड में, उससे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा रहता है लिक्विड में, और उस बहुत ही ज़्यादा गैसेस में रहता है। अभी देखो डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन ऐसा होता है जब in the intermixing of particles of two different types of matter on their own, मतलब दो डिफरेंट टाइप का मैटर अपने आप में खुद ही मिक्स हो जाए तो उसका हम डिफ्यूजन कहेंगे। अभी देखो डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है गैस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा गैस में होता है, लिक्विड में सब थोड़ा कम और सॉलिड में बहुत कम होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे अभी देखो यहाँ पे अगर बोला जाए एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखें, मतलब सॉलिड को अगर मतलब कोई भी टेम्परेचर अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो उसको कैसे लिखें, मतलब उसका कोई फॉर्मूला होगा ना इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो आप ऐसे लिख सकते टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। अब कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए। 25 डिग्री सेल्सियस हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, तो ऐसे लिखेंगे कि टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273। उसके बाद टी सी मतलब जो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस है उसको टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस की जगह लिख लेंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे, उसके बाद हमारा केल्विन निकल आ जाएगा। जो 298 है वो हमारा केल्विन हो गया। अगर हम बोले कि कोई भी टेम्परेचर अगर हम सेल्सियस स्केल में करें तो हम कैसे करें, यहाँ पे तो ऊपर बड़ा समझ में आया कि यहाँ पे प्लस का अगर हम कोई भी टेम्परेचर अगर केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें तो प्लस करने से आ जाएगा। अगर हम कोई भी टेम्परेचर को अगर सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करें तो कैसे करें, तो उसी फॉर्मूले से आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा। मतलब हम टी के मतलब जो टेम्परेचर ऑफ केल्विन है उसके जगह केल्विन लिख लेंगे, उसके बाद टी सी प्लस 273 लिख लेंगे। अगर ये वाला चीज़ इधर आ गया तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या आया हमारा टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस का 27 डिग्री सेल्सियस। कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर के ऊपर लाए, और हाँ अगर नोट्स अच्छे लगे तो लाइक कर देना। Roxy.